हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में स्वागत करता हूं। और मैं आशा न पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सही से होंगे और पढ़ाई करते हुए होंगे, क्योंकि बाबा साहब कह कर गए हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, और दहाड़ता है। देखने को हम लोगों को मिलता है, समाज में, इस देश में मिलता है। जितने भी लोग शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो कहीं भी अपने अधिकार को ले लेते हैं, छीन लेते हैं पढ़ाई के बदौलत, शिक्षा के बदौलत। यदि आप अपने समाज को डेवलप करना चाहते हैं, अपने समाज को विकास के तौर पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा। यदि शिक्षा आपके पास है तो आप अपने समाज को विकास के तौर पर ले जा सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक उद्देश्य है कि जितने भी लोग हैं, फ्री से फ्री सेवा में सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, सभी बच्चों तक शिक्षा का प्रसार किया जाए, न कि व्यापार किया जाए। तो हमें पढ़ाई करना है, बाबा साहब के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना है, क्योंकि बाबा साहब बताए थे कि जो व्यक्ति जितना ही पढ़ेगा उतना ही आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। नौकरी में हो सकता है कि आपके कमाई में बंटवारा लग जाए, आपके धन में बंटवारा लग जाए, आपके कपड़े में बंटवारा लग जाए, आपके जमीन जायदाद में बंटवारा लग जाए, लेकिन आपको शिक्षा में, आपके ज्ञान में कभी भी बंटवारा नहीं लग सकता है। तो हमें शिक्षा पाना है और सबको शिक्षित करना है, सबको समान शिक्षा दिलाना है, गरीब हो या धनी हो, सबको समान रूप से देखना है, समानता लाना है। तो चलिए आज हम लोग मेरा आज टॉपिक है वो अम्ल से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न है उसको आज हम लोग सुलझाएंगे, क्योंकि बच्चों के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेकर उलझन रहता है, तो उसको आज हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, संबंधित है, तो इसको अच्छे ढंग से जानेंगे। और भी क्वेश्चन है आगे, तो इस एक तौर पर लिए जाते पार्ट 1 है, और पार्ट 2 को भी लेकर आगे आएंगे। तो लगातार आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो आगे शेयर भी करते रहिए। चलिए देखते हैं, यानी अम्ल से संबंधित पूछे गए कॉम्पिटिटिव में जो प्रश्न है उसको जानेंगे। तो इधर लिख दिए हैं पदार्थ का नाम, यानी जो पदार्थ है वो उसका नाम इधर लिख दिए हैं, और उसमें जो अम्ल उपस्थित होता है उसका नाम इधर लिख दिए। आप लोगों को भली बात समझ में आ रही होगी। पहला है अंगूर में, यानी कच्चा जो अंगूर होता है उस अंगूर में, कच्चा जो अंगूर होता है उस अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आता है क्वेश्चन कि कच्चा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कच्चे अंगूर जो होता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो अमरूद होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमरूद में जो होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हमारा जो आंसू है, जब हम लोग किसी कारणवश रोते हैं, या खुशी में हो या गम में हो, कभी ना कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। कभी कभी खुशी का भी आंसू आ जाता है, कभी कभी गम का भी, कभी कभी दुख का भी आंसू आ जाता है। तो जो आंसू गिरता है हमारे आंखों से, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारे आंसू में जो होता है अम्ल वो सियालिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सियालिक अम्ल होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन का आंसू में कौन सा अम्ल होता है, तो सियालिक अम्ल होता है। आगे क्वेश्चन है कि अमाशय जो होता है, अमाशय में जो रस पाया जाता है, वो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण सहायता करता है। तो अमाशय में कौन सा, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में भी टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है, यानी इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दही होता है वो भी खट्टे होता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों में
दर्द क्यों होने लगता है, यानी मांसपेशियों में थकावट महसूस होने लगता है, क्यों? तो लैक्टिक अम्ल के स्त्राव के कारण। यानी लैक्टिक दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने के रस में, यानी जो ईख का रस होता है, हम लोग सामान्य भाषा में ईख बोलते हैं, तो गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गन्ने के रस में एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। थोड़ा नाम उलझा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने में पढ़ेंगे जब ना आसान हो जाएगा। तो गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो हम लोग चाय पीते हैं बनाकर, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। फिर से एक बार बता देते हैं। कच्चा अंगूर में टार्टरिक अम्ल, कच्चा अंगूर में टार्टरिक अम्ल, अमरूद में सिट्रिक अम्ल, आंसू में सियालिक अम्ल, अमासी रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने के रस में एकोनिटिक अम्ल और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि जो अम्ल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन है मैं अभी बताया, एक तौर पर लिए तो पार्ट 1 है, और भी पार्ट 2 से जो है क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, अगले पार्ट 2 में लेकर आएंगे। और इससे पहले अम्ल और क्षार के बारे में बता दी है डिटेल से थ्योरी के तौर पे। यदि आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं, और जो देख लिए हैं उसके लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आगे शेयर भी कर देना है। और अभी तक जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी बजा दें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं, नया टॉपिक लेकर आऊं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।